बिजली महंगी बिजली महंगी बिजली दिल्ली की यही पहचान दिल्ली की यही पहचान दिल्ली की यही पहचान केजरीवाल की यही पहचान केजरीवाल की यही पहचान। तो साथ मंच से नीचे वो भी उपस्थित हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और पावर को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस मंच पर आदरणीय अमरीश गौतम जी भी हैं, राजेश जैन साहब पूर्व विधायक, यहाँ आदरणीय विजय लोचक जी, भीषम शर्मा साहब, हमारे फ्रंटल्स के चेयरमैनगण, दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय जय किशन जी, यहाँ महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, किसान सेल, सेवा दल, कांग्रेस परिवार के मेरे तमाम जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस जन को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, मुझसे पूर्व जिस तरह से वक्ताओं ने बिजली के इस खेल को आपके सामने रखा है, जो बिजली में जिस तरह से केजरीवाल साहब जो खेल कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को जो उजागर मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बड़े विस्तार से आपके सामने बातें रख करके बताया है, उसमें मैं एक दो बातें जोड़ना चाहता हूं। आखिर आज हमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पिछले सोमवार एक प्रेस वार्ता में स्वयं करता हूं, बीते दिन कल हारून यूसुफ साहब करते, इस बीच में बीजेपी की भी नींद टूटती है, क्योंकि जब जब कोई जन विरोधी कानून, जन विरोधी नीति इस दिल्ली में आई है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आया है। आप सब लोग नजर यहाँ सड़कों पर नजर आए, और यही कारण है जब जब आप आवाज उठाते हो तो बीजेपी को भी मजबूरन, जो उनका पर्दे के पीछे से साथ देते उनको भी मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन इस विषय पर साथियों मैं कहना चाहता हूं, जो संज्ञान सबसे पहले कांग्रेस ने लिया और जो बिजली का खेल चल रहा है, जो अनिल भाई ने बात बताई, महंगी बिजली, गंदा पानी, ये दिल्ली की पहचान बन चुका है। पानी के लिए लोग तरसते, उस पर फिर बात करेंगे, लेकिन जो बिजली के विषय पर आज हमें यहां आना पड़ा, यह विषय है कि आज पीपीएसी एक ऐसा मद है बिजली के बिलों के अंदर जिसकी बढ़ोतरी की गई है। ये पीपीएसी है क्या? ये पीपीएसी मद में इस तरह की बढ़ोतरी की क्यों गई, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो आजकल पेपरों में पढ़ रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़े जाएंगे, ये सच्चाई है। लगभग 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को। जो अरविंद केजरीवाल बिजली के सीएजी ऑडिट की बात किया करता था, आज वो मुख्यमंत्री मुंह पे चुप्पी बांध करके अपने घर में बैठ गया। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जिस सीएजी का प्रयोग यह मुख्यमंत्री किया करता था, आज उस सीएजी का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? किसने नहीं लेता है? ये आपसे छुपा नहीं है साथ। जिस तरह से अंबानी और टाटा की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम इस सरकार में चल रहा है, माफ कीजिएगा साथियों, शीला जी के ऊपर कोई आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन इसके 10 आरोपों को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सिद्ध कर देगा कि इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। केजरीवाल भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। कैसे डूबा हुआ है? पिछले 6 सालों में दिल्ली के लोगों को सब्सिडी के रूप में देता है मात्र 11,000 करोड़ रुपए, और इन कंपनियों को पिछले 6 साल में 37,000 करोड़ से ज्यादा का लाभांश इसको पहुंचाता है। जो कभी बिलों के अंदर पेंशन ट्रस्ट का नाम का कोई मद नहीं हुआ करता था, टैक्स नहीं हुआ करता था, उस टैक्स को लगाने का काम अरविंद केजरीवाल करता है। केजरीवाल हाय केजरीवाल हाय। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जब घर जाएं अपने बिलों को देखें तो उसमें देखिएगा, उसमें एक आज पेंशन ट्रस्ट के नाम से एक टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स कांग्रेस के समय नहीं था, ये टैक्स पिछले 7 सालों में यदि हम बात करें 14-15 में तब भी नहीं था।
यदि ये टैक्स लगा तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगा, और इसका यदि भार किसी पे पड़ा तो उपभोक्ताओं पे पड़ा, दिल्ली की जनता पे पड़ा। पिछले 6 सालों में 2,500 करोड़ रुपए पेंशन ट्रस्ट के नाम पर दिल्ली के उपभोक्ताओं से लिए गए। ये जिम्मेवारी पहले सरकार उठाती थी, उस जिम्मेवारी को जनता पर डाला गया और कहा गया कि हम बिजली फ्री देते हैं। 11,000 करोड़ में 2,500 करोड़ आप लोगों की जेब से निकालते हैं। बीपीएससी का जो जिक्र हम कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में मात्र 2 या 3% हुआ करता था। मैंने नरेंद्रनाथ साहब से बात की, लेकिन आज वही मत लगभग 22.18% यदि किसी के समय में हुआ है तो अरविंद केजरीवाल के समय में हुआ है। इसको साथियों आप यूं समझिए, यदि 100 रुपए का बिल है तो 22.18 पैसे आपको इस टैक्स के रूप में देना पड़ेगा इन प्राइवेट कंपनियों को। जिसका जितना बिल है उसमें आप 22.18% बिल इन कंपनियों को दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की वजह से दे रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, जो मात्र कभी कांग्रेस और शीला जी के समय में 2 या 3% हुआ करता था, आज वो 22.18% हो गया। इसके लिए दोषी कौन? इसके लिए दोषी कौन? जिम्मेवार कौन? भ्रष्टाचारी कौन? केजरीवाल। यही जवाब मांगने आए हैं हम लोग, यही सवाल लेके आए हैं हम लोग कि आप ये फ्री बिजली का चश्मा पहना करके लोगों की जेब पे डाका डालने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। क्या कहा करते थे? सीएजी ऑडिट होना चाहिए बीएसईएस का, बिजली का, दिल्ली की पावर कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए। आज ऑडिट की बात क्यों नहीं करते? आज क्यों नहीं उस सवाल को खड़ा करते जो उस समय मुख्यमंत्री बनने से पहले आप क्या करते थे? अनिल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल जी संघर्ष करो। साथियों, जवाब बहुत सीधा सा है। इन कंपनियों के जो सरमाएदार, जो मालिक हैं, उनसे आखिर ये रिश्ता क्या है? क्यों आखिर इन कंपनियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही? फ्री बिजली की बात करने वाला मुख्यमंत्री, सस्ती बिजली की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज इन बड़ी बड़ी कंपनियों का आज एडवोकेट बनकर को बचाने का काम करता है। ये जो बीपीएससी का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं साथियों, ये वो टैक्स है जो इन प्राइवेट कंपनियों को आजादी देता है अपना टैक्स बढ़ाने की अनुमति दे देते। लेकिन ये हालात बने क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है साथ। याद होगा 2011 के अंदर दादरी का पावर प्लांट माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी के द्वारा शुरू कराया गया था। उस प्लांट के द्वारा दिल्ली को 90% बिजली कहीं से मिलती थी तो दादरी के प्लांट से मिलती थी। आज उस प्लांट के लिए दिल्ली का जो एक मंत्री मिस्टर सत्येंद्र जैन चिट्ठी लिख करके कहते हैं कि हमें बिजली की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी बिजली है। ये सत्येंद्र जैन चिट्ठी लिख करके मना करता है। और ये भाजपा के ढोंगी सांसद, जो दिल्ली के हितों की बात करने वाले सांसद, जो चुप होकर के बैठ गए। यदि ऐसा हुआ होता तो दिल्ली का अधिकार, जो दिल्ली को बिजली मिलनी चाहिए थी, वो हरियाणा नहीं जाती साथ। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कट लग रहा है। 1-1, 2-2 घंटे की बिजली जा रही है। तमाम ट्विटर पर मैं देखता हूं, लोग सवाल पूछते हैं कि बिजली कब आएगी। लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति कि 24 घंटे बिजली आ रही है जा रहा है। तो 3-4 बातें हैं साथियों जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये बताना आवश्यक है कि आखिर आज आए हम क्यों हैं। यदि इस बिलों की बढ़ोतरी के लिए कोई जिम्मेवार है तो केजरीवाल जिम्मेवार है। यदि दिल्ली को कहीं पावर की कमी है तो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल। जब बिजली नहीं होगी तो कहीं से खरीदी जाएगी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कंडीशन पे बिजली खरीदने का काम किया जाएगा। और बिजली में जो रेट में अंतर आएगा, स्वाभाविक है उसके लिए कोई दोषी होगा तो सरकार दोषी होगी। और यही कारण है कि पीपीएससी के तहत इतना टैक्स बढ़ाया गया है और उसकी मार सीधे तौर पर दिल्ली के उपभोक्ताओं पर पड़ रही है। 37,000 करोड़ पिछले 6 सालों में सरकार ने, प्राइवेट कंपनियों ने दिल्ली की जनता से लूटा है और मात्र दिया कितना है? 11,000 करोड़। अंतर साफ है साथियों। वो आखिर टैक्स कौन से हैं? फिक्स चार्ज के नाम पर वसूला गया लगभग 9,000 करोड़। उसी तरह एनर्जी टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा
इन टोटल इनको करें तो 37,000 करोड़ पिछले 6 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली की जनता की जेब से लूटा गया है। और जिसके लिए कोई दोषी है तो दिल्ली का ये मुख्यमंत्री दोषी है, अरविंद केजरीवाल दोषी है। यही बात हम लेकर के यहाँ आए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जिले बात कही साथियों, ये संघर्ष मेरा अकेले नहीं है, ये संघर्ष आपका, मेरा, राहुल जी का एक साथ है। और आपने ये संघर्ष पिछले 2.5 सालों में किया है। जब कांग्रेस के परिवार पे बात आए हैं, थानों में रात को 1 बजे तक गिरफ्तारी देते नजर आए हैं, पानी की बौछारों का सामना किया है, लाठी का सामना किया है। मुझे भरोसा है इस बात का जो आपके नारे लग रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, शीश झुकाता हूं आप सभी को। और हमें यही मैं आपसे विश्वास चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, सब गोरों से नहीं डरे, अब चोरों से नहीं डरेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी जो घर में बैठा हुआ है, बता दूं, वैसे तो खुद बोलना शुरू हो गया है। एक एक करके 80% मंत्री जेल जा चुके हैं। और मुझे गर्व अपने सीने पे हाथ मार के कहता हूं, कांग्रेस का एक मंत्री, एक एमएलए जेल नहीं गया। और ये 15 साल का गौरवमय इतिहास आप मान, एक मंत्री अभी भी जेल में है। सवाल ये है, ना तो उस मंत्री पे कोई डिपार्टमेंट है, ना मुख्यमंत्री पे डिपार्टमेंट है। ये एक और तरह का भ्रष्टाचार है साथियों। इनको मालूम है मंत्रिमंडल से हटाया गया तो उसकी सारी सरकारी जो सुविधाएं हैं वो विड्रॉ हो जाएंगी। आज सरकारी पैसे पे सरकारी वकीलों की तरफ से उसको बचाने का काम किया जा रहा है। नहीं तो सवाल इस बात का है कि किस बात के लिए मंत्री है जिसपे एक भी पोर्टफोलियो नहीं। तो अगला जो नंबर है वो आप सब जानते हैं, किसका? नहीं, अभी छोटे वाले का है। किसका? पासपोर्ट मैं गारंटी देता हूं तीनों में अंदर जाएगा, तीनों में अंदर जाएगा। ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 जाएगा, जिसकी कंप्लेंट हमने सीबीआई में दी, उसकी जांच शुरू हो गई है। और इसलिए उसने कहा है कि अगस्त में शायद ये सिसोदिया को भी जेल में डाल दें। ये शायद नहीं है। कानून यदि सही समय से सही समय पर अपना काम करेगा तो मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सिसोदिया के खिलाफ इतने आरोप तय हो चुके हैं कि आज वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। आखिर ये पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है? सतेंद्र जैन ने क्या राज खुले हैं, उन पे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। इसलिए दावे के साथ कहता हूं, जो भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं की कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसको मालूम है, क्योंकि भ्रष्टाचार में वो भी लिखते हैं। अभी सतेंद्र जैन, अगला नंबर मनीष सिसोदिया, उसके बाद हो सकता है एक और उनका दूसरा जो मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो भी जेल में जाएगा। और लास्ट में फिर इनका जो भ्रष्टाचारियों का नेता है, जो अपने आप को पाक साफ कहने की बात करता है, ये केजरीवाल जेल में जाएगा। यही कहते हुए आज बिजली की इस लड़ाई पर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे पूर्व विधायकों के साथ आपसे मैं अनुरोध करूंगा, हम केजरीवाल के घर की तरफ चलेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम विरोध करेंगे, घेराव करेंगे, घेराव करेंगे। एक नारा आखिर में लेते हुए, महंगी बिजली, आप बोलोगे गंदा पानी, महंगी बिजली, महंगी बिजली, महंगी बिजली। मैं बोलूंगा दिल्ली की यही पहचान, आप बोलोगे महंगी बिजली, दिल्ली की यही पहचान, दिल्ली की यही पहचान, दिल्ली की यही पहचान, केजरीवाल की यही पहचान।